प्यारे साथियों, सभी माताओं, सभी दोस्तों, सभी को मेरा सादर नमन। और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में फिर एक बार आप ही का प्यारा दोस्त प्रियांशु कुमारी स्वागत करता हूं आप सबको। आज हम कुछ नया विषयों पर बात करेंगे प्यारे साथियों। इससे पहले प्रेम से बोले जय माता दी। प्यारे साथियों, हमारे जीवन में सदैव ही दोनों चीज़ों का इफेक्ट रहता है। जैसे कि सुख और दुख, भाग्य और कर्म, वैसे ही संस्कार और संगत का प्रभाव भी पड़ता है प्यारे साथियों। संस्कार हमें बचपन में मिलते हैं माता पिता से, गुरुजनों से। इसके विषय में तो फिर एक बार बात करूंगा, लेकिन आज फिर एक बार प्यारे साथियों संगत के विषय में हम चर्चा करेंगे। संगत हमारे जीवन के अंत तक चलता है और यही हमारे लिए उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है और पतन का मार्ग भी दिखा सकता है प्यारे साथियों। एक दिन क्या हुआ कि 6 आदमी नाव में यात्रा के लिए जा रहे थे, एक ही नाव में बैठकर जल यात्रा के लिए। कुछ देर बाद नाव तो ठीक ठाक पानी में चल रहा था। इसे वक्त में एक आदमी अपने सीट के नीचे से एक ड्रिलिंग मशीन निकाला और अपने सीट के अंदर छेद करना शुरू किया प्यारे साथियों। 5 आदमी जो उसके साथ बैठे थे वो उस आदमी को टोकने की भरसक प्रयास किए प्यारे साथियों, लेकिन वो नहीं माना और उस आदमी ने यह कहकर नकार दिया कि वो तो एक टिकट लिया है, उसका एक स्वतंत्र स्थान है उस नाव में और वो अपने ही सीट के अंदर छेद कर रहा है। लेकिन परिणाम यह हुआ प्यारे साथियों कि सारे के सारे 6 आदमी को वो पानी नाव के अंदर आकर सभी को डुबा लिया। इससे 2 बातें सिद्ध होता है प्यारे साथियों। लोग आपको पतन का रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे बात बोलेंगे, लेकिन जब तक आप उसको अपने मन में नहीं उतारेंगे प्यारे साथियों, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और एक बात है कि जिनका मन सदैव ही छेद से परिपूर्ण है, जिनका मन सदैव ही कूट कपट, छल छिद्र आदि भावनाओं से भरे हैं, उन्हीं लोग अगर गलत दिशा दिखाने की प्रयास करेंगे, अगर आपके मन में छेद लाएंगे, अगर आपके मन में कुछ गलत बात बिठाने की प्रयास करेंगे प्यारे साथियों, तो उन्हीं लोगों का संगत त्याग दीजिएगा। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि सर्प क्रूर खड़क क्रूर सर्पात क्रूर कतर खल मंत्र शोधि वश सर्प खलगेन निवाच्यते प्यारे साथियों। इसके विषय में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे आर्य भूमि के 2 महान ग्रंथ रामायण और महाभारत। पहले रामायण पर चलते हैं। जब रामायण में दुखों का वक्त आरंभ हुआ, तभी संगत का प्रभाव बहुत ज़्यादा है प्यारे साथियों। पहले हम बात करते हैं कि कैकेयी जो भरत की माता थी, वो राम जी को बेहद प्यार करती थी प्यारे साथियों, अपने सगे बेटे भरत से भी ज़्यादा। लेकिन जब राम जी का राज्याभिषेक होने लगा, उससे पहले दिन मंथरा के चक्रांत और कुसंगत के कारण कैकेयी राम जी के लिए वनवास का वर दशरथ जी से मांगने लगा प्यारे साथियों। इसी कारण से ही रामायण में राम जी का वनवास हुआ और रामायण में दुखों का दिन प्रारंभ हुआ प्यारे साथियों। महाभारत में भी वैसा दुर्योधन का पतन हुआ, लाक्षागृह से लेकर द्रौपदी वस्त्रहरण और महाभारत युद्ध में दुर्योधन का अंत तक। शकुनी के बहकावे में बार बार दुर्योधन गलती करने लगा, बार बार पतन के रास्ते को ही अपनाया और अपने पतन को खुद ही शकुनी के बहकावे में आकर वो चुना प्यारे साथियों। इसीलिए ही उसका अंत हुआ। इसीलिए हमें यह बात का सदैव ही प्रयत्न करते रहना चाहिए प्यारे साथियों कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो अच्छे लोग होना चाहिए प्यारे साथियों। अगर उनके मन में कुछ मैल है, कुछ कूट कपट आदि भावनाएं हैं, वो लोग अगर हमें कुछ गलत दिशा दिखा रहे हैं, तो उनके संगत को जल्द से जल्द ही त्याग देना प्यारे साथियों।
हमारे लिए अच्छा सिद्ध होगा, शुभ सिद्ध होगा। इसीलिए ही तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अच्छे संगत में जो रहते हैं वो उत्तम गति पाते हैं, और जो निम्न संगत में रहते हैं, जिनके सोच मंद विचार युक्त, नीच विचार धारा युक्त रहते हैं, उनके संगत में रहते हैं तो उनका गति भी निम्न होता है। प्यारे साथियों, इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK बाय राम जी। जय श्री राम। प्यारे साथियों, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ।